बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के हवाले से एक मुख्तसर सा किस्सा बयान करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनको कुएं में डालकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर यह कह दिया कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेइंतहा रंज और बेइंतहा सदमा हुआ और वो अपने बेटे के गम में बहुत दिनों तक रोते रहे और बकसरत रोने की वजह से उनकी आंखों की स्याही का रंग जाता रहा और बीनाई कमज़ोर होती गई। फिर बरसों के बाद जब बिरादराने यूसुफ कहत के ज़माने में गल्ला लेने के लिए दूसरी मर्तबा मिस्र गए और भाइयों ने आपको पहचान कर इजहार निदामत करते हुए माफ़ी तलब की, तो आपने उन्हें माफ़ करते हुए फरमाया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा दे, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। जब आपने अपने भाइयों से अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा और भाइयों ने बताया कि वो तो आपकी जुदाई में रोते रोते बहुत ही निडाल हो गए हैं और उनकी बीनाई भी बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों की ज़बानी वालिद माजिद का हाल सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही रंजीदा और गमगीन हो गए और फिर आपने अपने भाइयों से फरमाया, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसको मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो तो उनकी आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। बहरहाल बिरादराने यूसुफ इस कुर्ते को लेकर मिस्र से कन्नान को रवाना हुए और आपके भाइयों में से यहूदा ने कहा कि उस कुर्ते को मैं लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, क्योंकि यूसुफ को कुएं में डालकर उनका खून आलूद करता भी मैं ही उनके पास ले गया था और मैंने ही ये कहकर उनको गमगीन किया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, क्योंकि मैंने उन्हें गमगीन किया था। लिहाजा आज मैं ही ये कुर्ता देकर हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाकर उनको खुश करना चाहता हूँ। चुनाचा यहूदा इस पिराहन को लेकर 80 कोस तक नंगे सर बरहाना पांव दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए 7 रोटियां उसके पास थीं, मगर फरते मुसर्रत और जल्दी पहुंचने के शौक में वो उन रोटियों को भी ना खा सका और जल्द से जल्द सफ़र तय करके वालिद मोहतरम की खिदमत में पहुंच गया। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कन्नान की तरफ रवाना हुआ, कन्नान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई और आपने अपने पोतों से फरमाया, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर मुझे तुम लोग ये ना कहो कि सटिया गया है। बहरहाल आपके पोतों ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, आप अब भी अपनी उसी पुरानी वारफिदगी में पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ हैं और कहाँ उनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कन्नान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही उनकी आंखों में रोशनी आ गई, जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है। फिर जब खुशी सुनाने वाला यानी यहूदा आया, उसने वो कुर्ता हज़रत याकूब के मुंह पर डाला। उस वक्त उनकी आंखों में फिर रोशनी आ गई और उन्होंने फरमाया कि मैं ये ना कहता था कि मुझे अल्लाह की वो शान मालूम है जो तुम नहीं जानते। बहरहाल यहूदा मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर जैसे ही कन्नान की तरफ चला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कन्नान में बैठते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू सूंघ ली। और इस बारे में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी ही नसीहत आमोज़ और लजीज हिकायत लिखी है, जो बहुत ही दिलकश है और निहायत ही कैफ आवर भी है।